नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय बच गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम जरूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब तक जो है टोटल 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए, जिसके लिए हमने उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, तो उससे आप जाकर जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। दोस्तों एक बात बता दें, 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग टेस्ट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 8 में कहता है, निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार यह ऐलान किया गया था कि इसके बाद से भारत ब्रिटिश राज द्वारा और उसके नाम पर एक राज्य सचिव के माध्यम से शामिल होगा। तो यह घोषणा किया गया था आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1858। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 1858 में। आगे कहता है, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, कहता किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा सीटों, क्या लोकसभा की सीटों का कितना प्रतिशत अनिवार्य, प्रतिशत जीतना, कितना प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपको 2%। कितना? 2%। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 2%। 3 में कहता है 1991 क्या है, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। तो ये किया गया था आपको राजा जे चलैया समिति के अध्यक्षता में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा राजा जे चलैया समिति की अध्यक्षता में किया गया था। आगे कहता है, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किस वर्ष की गई थी। कहता है नौजवान सभा जो है, इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया है। यह कब किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1926 में। कब? 1926 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 1926 में। 5 में कहता है, डैश वेस्ट क्या है, डैश जो वेस्ट किट ब्राउजर इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। तो इसका सेंस हो जाएगा सफारी। क्या है? सफारी। ए नंबर सेंस हो जाएगा सफारी। आगे कहता है, भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में निम्नलिखित में से कौन होता है? तो यह होता है आपको सब लेफ्टिनेंट। क्या है? सब लेफ्टिनेंट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट। आगे कहता है, कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है। कंप्यूटर के एक मेन्यू जो होती है, इसमें डैश की लिस्ट होती है। तो इसमें जो लिस्ट होती है आपको कमांड्स की लिस्ट होती है, कमांड्स की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कमांड्स। आगे कहता है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक, संसद में जो है भारतीय राष्ट्रपति पर एक महाभियोग जो है, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता, वह इटली यात्री, क्या? वह इटली यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह कौन है? तो वह है आपको निकोलो कोंटी। कौन? निकोलो कोंटी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा निकोलो कोंटी। आगे कहता है, हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये लिया आपको श्री जगदीप धनखड़। किसने? श्री जगदीप धनखड़ ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा श्री जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। और 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने लिया है शपथ। तो ये दोनों ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है,
11वां कहता है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। भारत में अरावली पर्वत जिसका निर्माण हुआ था तो यह हुआ था कैलिडोनियन युग में। कब? कैलिडोनियन युग में इसका निर्माण हुआ था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता नदियों, क्या नदियों जो विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरती है, वे नदियां कौन है? तो वे नदियां जो है आपको नर्मदा और ताप्ती है। कोई नर्मदा और ताप्ती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में, क्या निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिकार है जो केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो यह अधिकार है नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने की संस्तुति करना। ये सिर्फ राज्यसभा को ही प्राप्त है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो यह स्थान मेहरगढ़ है। क्या? मेहरगढ़ यह स्थान है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। चलिए आगे है। 15 कहता निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? कहता निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये थे आपको दशवंत। कौन? दशवंत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दशवंत। आगे कहता अल्प विकसित देशों में किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती है? कहता अल्प विकसित देश जो होता है उसमें किस क्षेत्र में सर्वाधिक आय में वो असमानता पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र में। किसमें? सेवा क्षेत्र में। डी नंबर से आंसर होगा सेवा क्षेत्र में। आगे कहता है वाणिज्यिक प्रपत्र भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो यह प्रारंभ किया गया था 1989 में। सी नंबर से आंसर होगा 1989। आगे कहता कहवा के कुल विश्व के उत्पादन का 60% से अधिक भाग प्राप्त होता है। कहता कहवा का जो उत्पादन होता है पूरे विश्व में उसका 60% से अधिक भाग कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह होता है लैटिन अमेरिका से। कहाँ से? लैटिन अमेरिका से। ए नंबर से आंसर होगा लैटिन अमेरिका। आगे कहता है पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको मेटल में। कहाँ? मेटल में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मेटल। आगे कहता मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला जो है यह भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। कहाँ? भारत के बिहार राज्य से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार। आगे कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है यह किस स्थान पर हुई थी? तो यह आपको कहाँ? कश्मीर में हुई थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कश्मीर में। और प्रथम बौद्ध संगीति आपको राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। दूसरा आपको वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा आपको कश्मीर में हुआ था। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। ये क्वेश्चन खासकर बिहार के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है तो इसीलिए इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। 22 में कहता हाल ही में नए संसद भवन की छत पर बनाए राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय प्रतीक का ऊंचाई कितनी है? तो इस राष्ट्रीय प्रतीक का ऊंचाई कितनी है? तो ये 6.5 मीटर। कितना? 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो यह प्रतिपादित किया गया था आपको लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 24 में कहता है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने अपनी सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार प्रदान किया है? कहता हाल ही में वो कौन सा खाड़ी देश है जिन्होंने सेना में महिलाओं को शामिल होने का अधिकार दिया है? तो यह अधिकार सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। आगे कहता पोस्ट शब्द, क्या पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है? पोस्ट शब्द जो है इसका प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको गोल्फ में। किसमें? गोल्फ में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा गोल्फ। आगे कहता मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून 1964 में। कब? 1 जून 1964 में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जून 1964। चलिए आगे कहता है कि निम्न में से, चलिए आगे देखते हैं। कहता निम्न में से किसे
लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है? कहता निम्नलिखित में से किसे लोक वित्त का संरक्षक माना जाता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा महालेखा परीक्षक को। किसे? महालेखा परीक्षक को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? कहता है भूचाल जो होता है इसका अपकेंद्र क्या होता है? तो इसका अपकेंद्र जो होता है पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, इसे कहा जाता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको 1906 में किया गया था। कब? 1906 में किया गया था। अगर डेट की बात किया जाए तो कब? 30 दिसंबर 1906 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से? सलाल प्रोजेक्ट जो है इसका संबंध किस नदी से है? तो इसका संबंध आपको चिनाब नदी से। किससे? चिनाब नदी से इसका संबंध है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चिनाब नदी से। ये आपको जम्मू कश्मीर से संबंध कहाँ? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बिहार की किस नदी पर डगमारा क्या डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? कहता है वो बिहार की कौन सी नदी है जिस पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है आपको कोसी नदी, बिहार का कोसी नदी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कोसी। और कोसी को जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अत्यधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कोसी को ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह डिजाइन किया गया आपको फायरवॉल। क्या? फायरवॉल। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फायरवॉल। आगे कहता है संघाई कोऑपरेशन क्या? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपको 2001 में। कब? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2001 में। चलिए 34 का कहता है दोस्तों अगर इस वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि जो 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट रखा गया ये जल्द से जल्द पूरा हो सके और हम भी आपके साथ दोगुने जोश और जुनून के साथ काम कर सकें। तो इसीलिए इसे शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता किस राज्य सरकार ने की कृपी क्या है? किस राज्य सरकार ने कृपी बागवानी में नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने के लिए सागू बागू परियोजना की शुरुआत की है? तो यह शुरू किया है आपको तेलंगाना राज्य ने। सी नंबर से आंसर होगा तेलंगाना। आगे कहता भूमि पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कहता है भूमि पर स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो आपको एंजल जलप्रपात क्या है? एंजल जलप्रपात। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एंजल जलप्रपात। चलिए आगे है। आगे कहता 2022 में गांधी जी द्वारा वह सहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? गांधी जी के द्वारा 1922 में वह सहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण था आपको भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। मुख्य कारण यही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जिसे चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है पटना कलम एक डैश है। कहता है पटना कलम जो है यह एक डैश है। तो पटना कलम आपको एक चित्रकला शैली है। क्या? एक चित्रकला शैली है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एक चित्रकला शैली है। चलिए 38 में देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत का साक्ष्य मिला है? प्रथम खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये आपको मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। आगे कहता लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे त्यागपत्र सौंप कर पद मुक्त हो सकता है? कहता है लोकसभा जो होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे सौंप कर पद मुक्त हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र सौंप के पद मुक्त हो सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राज्य भाषा क्या है? संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो यह किया गया आपको अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। डी नंबर से आंसर होगा 343 के अंतर्गत। चलिए 41 में कहता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? कहता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो शिवाजी महाराज थे इसकी मृत्यु कब हुई है?
तो इसकी मृत्यु आपको 1680 मतलब 1680 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो यह है आपको बिहार में। कहाँ? बिहार में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बिहार में। पूरे भारत में जो है द्विसदनात्मक पर यह सब क्या है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका जो है पूरे भारत में 6 राज्य में, कितने? 6 राज्यों में है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता कितने राज्यों में है, तो 6 राज्यों में। और वो राज्य कौन कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। ध्यान रखिएगा कौन कौन? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहां आपको द्विसदनीय व्यवस्थापिका उपस्थित है। तो सी नंबर यहाँ डी नंबर से हो जाएगा बिहार। एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर याद रखिएगा। आगे कहता है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिक एवं अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया गया था। कहता है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन से ऑपरेशन को चलाया गया था। तो इसके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। श्रीशैलम परियोजना जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो ये आपको कृष्णा नदी पर, किस पर? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा कृष्णा नदी पर। सी नंबर से आंसर होगा कृष्णा नदी पर। यह जो है आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त परियोजना है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई है। कहता है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई है। तो घोड़े से गिरकर जो मृत्यु हुई है ये हुई आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे कहता है भारत के महानवादी का कार्यकाल निम्न में से क्या है। भारत का महानवादी जो होता है इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के अनुसार तय होता है। यहाँ राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न होता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति जितना दिन चाहे इसे रख सकता है। आगे तो भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर अवस्थित है। भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 का आयोजन किया गया था। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन है जो कोप का आयोजन किया गया था। किस स्थान पर? वह कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है आपको ग्लासगो। क्या? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे तक 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा किया गया था। कहता 2.5 दिन का झोपड़ा जो है जो कि एक मस्जिद है इसका निर्माण अजमेर में हुआ है। तो यह किसके द्वारा करवाया गया है। तो यह करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ए नंबर से आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। आगे कहता 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। कहता 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आया था इसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका भारत आने का मुख्य उद्देश्य जो था ये था प्रशासनिक सुधार पर विचार करना। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एक पिंड जो है कुल दूरी का आधा वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 वेग से करता है। तो तथा तब जाकर के उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। तो हो जाएगा 2 × v1 × v2 बटे v1 प्लस v2। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 में कहता है वायु का वेग संबंधित है। वायु का जो वेग है यह किससे संबंधित है। तो वायु का वेग आपको दाब प्रवणता से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है। द्रवों में घर्षण जो है इसे क्या कहा जाता है। तो इसे जो है आपको सयानता कहा जाता है। क्या? सयानता कहा जाता है। सी नंबर से आंसर होगा सयानता। आगे कहता है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका
परत चढ़ाया जाता है? कहता है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया जो होती है इसमें किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसमें जस्ते का क्या, जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जस्ता। चलिए आगे देखते हैं 55 में कहता है नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करने के लिए इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। क्या है? डी नंबर। चलिए आगे है आइए दोस्तों 56 में कहता है NaCl में यह बंध है। कहता है NaCl जो इसमें कौन सा बंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन। कौन? आयनिक बंधन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन। आगे कहता है न्यूक्लिक। क्या? न्यूक्लिक ओसाइड। न्यूक्लिक ओसाइड है। न्यूक्लिक ओसाइड जो है ये क्या है? तो यह एक शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है केंद्रक। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। आगे कहता है सही क्रम को चुने। सही क्रम में कौन व्यवस्थित किया गया है ये आपको बताना है। एक मिनट दोस्तों। तो इसका सही आंसर पहले जब कोशिका, उत्तक, अंग, अंग प्रणाली। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिकाएं, उत्तक, अंग और अंग प्रणाली होगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंख में आंसू बनाते हैं? कहता है कि वह कौन सी ग्रंथि है जो आंख में आंसू बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेक्रिमल ग्रंथ। क्या है? लेक्रिमल ग्रंथि। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, उसकी गतिज की स्वतंत्रता कोटि क्या है? कहता है कि एक पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहा है तो उसकी गति की स्वतंत्रता कोटि क्या होगी? तो इसकी स्वतंत्रता कोटि 3 होगी। क्या? 3 होगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 3 होगी स्वतंत्रता कोटि। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जल में। क्या है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का। किसका? अम्लीय प्रकृति का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला, कहता है हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय उत्तक होता है। तंतुकीय उत्तक कौन होता है? ये होता है स्नायु। क्या? स्नायु। बी नंबर से आंसर हो जाएगा स्नायु। आगे कहता है प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी शैवाल है। कहता है प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके अध्ययन में उपयोगी शैवाल कौन सा है? तो यह है आपको क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला। डी नंबर से आंसर हो जाएगा क्लोरेला। आगे कहता है छुई मुई किस कुल का पौधा है? छुई मुई जो है यह किस कुल का पौधा है? तो यह आपको लेग्यूमी, क्या है? लेग्यूमिनेसी कुल की पौधा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता जो है इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है ओम प्रति मीटर। क्या? ओम प्रति मीटर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि 20 ग्राम। क्या है? 20 ग्राम जल का ताप 15 डिग्री से 65 डिग्री करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? कहता है कि 20 ग्राम जल जो है इसके ताप को 15 से 65 डिग्री तक पहुंचाने के लिए, सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? इसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होगी आपको 1 किलो। क्या? 1 किलो। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी बी नंबर। क्या है? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता कॉपर परमाणु का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कहता कॉपर परमाणु जो है इसके आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी रचना है जो जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है? तो अंतःप्रद्रव्यीय जलिका है जो जीवाणुओं में नहीं पाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्यीय जलिका। अगर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये परमाणु क्रमांक पर आधारित, किस परमाणु क्रमांक पर आधारित है। सी नंबर से आंसर होगा परमाणु क्रमांक। समुद्र के जल से शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है। समुद्र का जो जल है इससे शुद्ध पानी कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है
वाष्पीकरण, आसवन और शोधन, इन तीनों विधि से। डी नंबर सेंस हो जाएगा उपयुक्त में सभी विधि से। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पारे के 760 मिमी कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा आपको एक वायुमंडलीय दाब। क्या है? एक वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रुधिर का कौन सा घटक, कहता है रुधिर का कौन सा घटक जो है, एक मिनट दोस्तों, यहाँ एक वायुमंडलीय घटक हो जाएगा, दाब हो जाएगा। यहाँ 72 का बी सही आंसर हो जाएगा। वो उसके बाद कहता है रुधिर का कौन सा घटक रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? कहता है रुधिर का वह कौन सा घटक है जो रुधिर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह प्लाज्मा होता है। कौन? प्लाज्मा होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। चलिए आगे कहता है मनुष्य के शरीर में, क्या मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि जाइलम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है? कहता है मनुष्य के शरीर का वो कौन सी ग्रंथि है जो जाइलम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? तो ये आपको ये ग्रंथि है आगन्य से। कौन? आगन्य से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आगन्य से। मानव में क्या? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमणों का सबसे आम सस्ता इलाज क्या है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सबसे सस्ता इलाज जो आपको एंटीबायोटिक्स। क्या? एंटीबायोटिक्स है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। तो 75 का सी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन था वो पूरा यहाँ समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो ध्यान रखिए ये 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट जो है इसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि हम भी आपके लिए और अच्छे से अच्छे मेहनत कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेने के बाद इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।